साथियों नमस्कार। साथियों आज हम इस YouTube वीडियो में भारत में प्रजापति कुम्हार समाज की कुल देवी श्री यादे माता के इतिहास के विषय में चर्चा करेंगे। साथियों प्रजापति समाज को ऐसे इतिहास को जानना चाहिए जो ना कि सिर्फ समाज की अपितु समस्त हिंदू समाज की आराध्य देवी हैं। साथियों पुराणों के अनुसार त्रेता युग के प्रथम चरण में राजा हिरण्यकश्यप का राज्य मूल स्थान मुल्तान पंजाब में स्थित था। उसी समय अधर्म का नाश करने के लिए एवं भक्ति की महिमा एवं उसके उद्भव के लिए नरहरि खंड के अंजार नगर में भगवान शंकर ने कुम्हार श्री उड़नकेसरी व माता उमा ने श्री यादे देवी के रूप में असोज मास की शरद पूर्णिमा के दिन दिव्य रूप में इस धरती पर जन्म लिया। उस समय तत्कालीन राजा हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी का वरदान था कि न वह आकाश में मरेगा, न जमीन पर, न घर में, न बाहर, न दिन में, न रात में, न नर से, न पशु से और न अस्त्र से और न शस्त्र से। साथियों ऐसा वरदान पाकर हिरण्यकश्यप अधर्मी हो गया एवं अपनी प्रजा पर अत्याचार करने लगा। उसने भगवान का नाम लेने वाले पर पाबंदी और धर्म कार्य पर रोक लगा दी। उसी समय दोनों पति पत्नी श्री उड़नकेसरी और श्री यादे देवी ने राजाज्ञा की परवाह न करते हुए संयम और नियम से अपने इष्ट भगवान की उपासना व भक्ति करते हुए अपना कुम्हारी धंधा दिया खपड़ा मटका आदि का कार्य में लग गए। हमेशा की तरह एक दिन मिट्टी के कच्चे बर्तन पकाने के लिए उन्होंने भट्टी लगाई और भट्टी में अग्नि भी लगा दी। इतने में कुछ देर बाद बिल्ली चिल्लाती हुई अपने बच्चे इधर उधर ढूंढने लगी। बिल्ली की कर्णों में आवाज़ सुनकर व उसकी घबराहट देखकर श्री यादे माता ने अपने पति श्री उड़नकेसरी जी से निवेदन किया कि वह कच्चा कलश घड़ा कहाँ है जिसमें बिल्ली ने बच्चे दिए थे। तब श्री उड़नकेसरी जी ने कहा, हे प्रिय, वह तो मैंने उस मटके को पकाने हेतु भट्टी में रख दिया है और उसमें अग्नि भी लगा दी है। कुछ देर बाद कुछ बर्तन भी पकने वाले होंगे। अपने पति से ऐसे वचन सुनकर श्री यादे माता अत्यंत दुखी हुई एवं उड़नकेसरी जी भी अत्यंत चिंतित हुए। अग्नि में रखे बिल्ली के बच्चे की प्राण रक्षा के लिए दोनों पति पत्नी भगवान विष्णु की उपासना व कीर्तन करने लगे। ऐसा करते देख प्रहलाद व उनके साथियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजकुमार प्रहलाद के साथ रहने वाले अंगरक्षकों ने उन्हें डांटते हुए कहा कि तुम राजा की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए हरि भक्ति क्यों कर रहे हो? हमारे राजा के सामने तो देवता व इंद्र भी सर झुकाते हैं। तब श्री यादे माता ने राजकुमार प्रहलाद को समझाया कि हे भाई, आपके राजा से कई गुना शक्ति व अनंत शक्ति के भंडार भगवान विष्णु हैं। हमारे भगवान विष्णु आग में बाग लगाने की शक्ति व सामर्थ्य रखते हैं। ऐसी शक्ति आपके स्वामी के पास नहीं है। उन्होंने राजकुमार प्रहलाद को बताया कि आज भूलवश वह मटका भट्टी में रख गया है जिसमें बिल्ली के बच्चे थे। तब उस प्रचंड अग्नि से बचाने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना हम लोग कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस दहकती अग्नि से भगवान विष्णु को सकुशल बाहर निकाल लेंगे। यह बात सुनकर राजकुमार प्रहलाद उनके साथियों को बहुत आश्चर्य हुआ। उस घटना को देखने के लिए प्रहलाद व उनके साथी वहीं रुक गए। फिर श्री यादे माता व उनके पति पुनः हरि स्मरण करते हुए बर्तन की भट्टी खोलना प्रारंभ कर दिया। भट्टी में से बर्तनों को निकालते हुए उस बिल्ली के बच्चे वाले मटके की बारी आई तो राजकुमार ने देखा कि मटका बिल्कुल कच्चा है
और उसमें से बिल्ली के बच्चे पहले जैसे हष्ट-पुष्ट प्रसन्न होकर बाहर निकले। उस प्रचंड अग्नि में से बिल्ली के बच्चों को जीवित निकलता देखकर प्रहलाद ने श्री यादे माता से भक्ति व हरि कीर्तन का पाठ पढ़कर राजमहल को गए। वह भक्त प्रहलाद हो गए एवं हरि कीर्तन करने लगे। यह घटना श्री यादे माता द्वारा चैत मास की शीतला सप्तमी को किया गया। अतएव इस दिन प्रहलाद को श्री यादे माता की कृपा से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई एवं वे ईश्वर भक्ति में लग गए। जब यह बात उनके सेनापति एवं गुप्तचरों को मिली तो उन्होंने इसकी सूचना राजा को दी कि आपका पुत्र राजाज्ञा से विमुख होकर हरि कीर्तन करने लगा है। तब राजा ने अनेक प्रकार से भक्त प्रहलाद को समझाया एवं उसके न मानने पर उसे मृत्युदंड देने का आदेश भी दिया, जिसमें हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद की हत्या करने के लिए आदेश दिया। होलिका को वरदान प्राप्त था कि उसे अग्नि जला नहीं सकती, किंतु माँ श्री यादे माता की अनुकंपा से होलिका का वह वरदान फलीभूत नहीं हुआ एवं वह स्वयं उस अग्नि में भस्म हो गई। तभी से होलिका दहन का पर्व मनाने की परंपरा रही है। भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यप की जीवन लीला समाप्त कर दी। साथियों, इस कथा में भक्त श्री यादे माता प्रजापति भक्त प्रहलाद की आध्यात्मिक गुरु एवं भक्ति की प्रेरणा स्रोत के रूप में वर्णित है। इसके बाद श्री यादे माता व श्री उड़नकेसरी ने उमा महेश नरसिंह भगवान के दर्शन किए एवं अपने मूल रूप में श्री हरि विष्णु ने कुंभकार को दर्शन दिया। उसके बाद श्री यादे माता एवं श्री उड़नकेसरी जी जल में प्रवेश कर जल समाधि लिए एवं शिवधाम को लौट गए। साथियों, यह कथा मुल्तान पंजाब में स्थित यह नगर हिरण्यकश्यप की राजधानी तथा भक्त प्रहलाद का जन्म स्थान है। यहीं पर नरसिंह भगवान ने अवतार लिया था। नरसिंह चतुर्दशी को यहाँ पर मेला लगता है एवं राजकुमार प्रहलाद को तत्व दर्शन देने के कारण शीतला सप्तमी को श्री यादे माता के सम्मान स्वरूप उनका स्मरण दिवस भी इसी दिन भव्य उत्साह के साथ प्रजापति समाज के द्वारा मनाया जाता है। अतः साथियों, यह है श्री यादे माता प्रजापति का विशाल इतिहास, जिसे देखकर आत्मसात करें, जिससे समाज को नई दिशा मिले। जय प्रजापति समाज, जय श्री यादे माता, जय हिंद, जय भारत।